बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड में अपने आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। पंजाब में जीतने के बाद पीटीआई शायद ये समझ रही थी कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है पंजाब एक बड़ा सूबा है, हर कोई ये सोचता है कि हाँ अब हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेहतर हैं। विफाक में अगर नून लीग है तो क्या हुआ, पंजाब में तो हमारी हुकूमत है, लेकिन अब हालात एकदम से चेंज होना शुरू हो गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस का जब फैसला सामने आया उसके बाद भी नून लीग की तरफ से जो रिस्पांस सामने आया उससे ये लग रहा था कि इमरान खान के लिए हालात तंग हो गए, लेकिन पीटीआई ने इसको बहुत नॉर्मल लिया। उसके बाद फिर हमने देखा है कि अब पीटीआई के जो 13 बेनामी अकाउंट्स हैं उसकी तहकीकात का भी फैसला हो गया है। और उसके अलावा अगर हम काफ लीग की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि काफ लीग जब से हुकूमत में आई है पंजाब में, यानी कि परवेज़ इलाही साहब जब से सीएम बने हैं तब से परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो एक्शन लिया गया चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा के खिलाफ, उसके बाद चौधरी शुजात की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई, उस पर समात में आज ये तय हुआ है जी कि चौधरी शुजात जो है वो काफ लीग के सदर बरकरार रहेंगे और तारिक बशीर चीमा जो वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ये एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी खबर है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और उसके अलावा फॉरेन फंडिंग की बात मैंने आपसे की, हुकूमती इक़दाम जो इस वक्त कर रही है उसको लेकर हमारा जो आज का पहला सवाल है वो हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से हामिद खान अल-मशरिकी साहब। मशरिकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल एक ऑपोजिट कंडीशन सामने आ गई है। आपको लगता है कि ये सारी जो सिचुएशन है जो मैंने अपने इंट्रो में बयान की है, क्या ये सिचुएशन इस तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान को नाअहली की तरफ धकेला जा रहा है? जी सुमेरा, बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान में सियासत इस वक्त बड़ी हीटेड हुई है, सियासी पारा बहुत हाई है। और जिस तरह की था, हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि अब इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया और बज़ाहिर तौर पर इमरान खान और पीटीआई को उसमें कसूरवार करार दिया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ जिसकी हुकूमत की जो अरकान थे उनकी जानिब से अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, पार्टी जो है बैन हो जाएगी, तमाम मेंबरान जो हैं वो अपनी असम्बली सीटों से बर्खास्त हो जाएंगे और इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दुरुस्त है कि पीटीआई अब इसके खिलाफ भी अदालत में जा रही है क्योंकि शो कॉज नोटिस है। पीटीआई के लिए जरूरी है कि वो साबित करें कि उनकी जो ममनुआ फंडिंग है उसमें किस तरह डेलिबरेटली कोई बेजाब्तगी नहीं है, दानिस्तगी के अंदर कोई गलती नहीं है। और वो अगर साबित कर देते हैं इंटेंशन इज क्लियर एंड डिलिबरेटली उनकी गलती नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो काफी बचत हो जाएगी। हुकूमत क्यों ना चाहती है इमरान खान नाअहल हो, तो मैं आपको बताऊं, हुकूमत ये नहीं चाहती इमरान खान नाअहल हो। सिर्फ मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म करने के लिए इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार लटकाना जरूरी है। जरा मेरी बात ये आज नोट कर लीजिएगा कि इमरान खान पर नाअहली की तलवार नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए लटकाई जा रही है और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मामला बन जाए कि इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार लटकाकर सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला ले लिया जाए जिसके तहत सभी अहल हो जाएं और सभी इंतखाब में लड़ें। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मुख्तदर हल्कों और स्टैब्लिशमेंट और सबसे ये कहा है कि या तो इंतखाबात सबको लड़ने दें या फिर किसी को भी ना लड़ने दें। तो इस सूरत हाल के अंदर मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान भी इस पर कंप्रोमाइज कर लेंगे शायद, कि जी ठीक है आप सबको इंतखाब लड़ने दें, लेकिन इमरान खान को नाअहल करके पाकिस्तान में अब सियासत या जमहूरियत नहीं चल सकती। इमरान खान अपनी मकबूलियत की अरूज पर हैं। इमरान खान को अगर इंतहाई खतरनाक तरीके से नाअहल करने की कोशिश की गई तो इसके इंतहाई खतरनाक नताइज बरामद होंगे। ना पाकिस्तान की जमहूरियत इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। अवाम इसके खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि नाअहली इमरान खान की नाअहली से हुकूमत को कोई फायदा होगा, बल्कि हुकूमत को शदीद नुकसान हो सकता है। इसलिए इमरान खान की नाअहली दरअसल एक ऐसा ब्लैकमेलिंग टूल है जिसके तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब जिसको कहते हैं कि धमाके से आए और इलेक्शन लड़ें और उनकी नाअहली खत्म हो। ठीक कह रहे हैं हामिद साहब। ये तो अगर हम एक सूबे की अगर हम बात करते हैं उसमें हमें ये कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसका, अगर एनालिसिस करते हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप चीज़ों को जो है वो बड़े लेवल पर इस वक्त बैठकर देख रहे हैं। अगर हम देखें
तो जो डॉलर की उड़ान है वो हम समझ रहे थे कि अगर हम सारे हालात का एक जायजा लें तो वो लग रहा था कि जैसे दिन ब दिन डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, शायद 300 तक पहुंच जाए, लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि जी डॉलर की प्राइस जो है वो कम हो गई। उसकी कुछ रीजंस भी हम देखते हैं कि जी आर्मी चीफ जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने IMF का जो प्रोग्राम है उसके सिलसिले में सऊदी अरब और जो अमाराती हुकाम है उनसे रब्ता किया है। अमेरिका के थ्रू जो IMF पर दबाव डालने के लिए उन्होंने दरख्वास्त की है। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ का खुद इन्वॉल्व होना इस सिलसिले में, एक्टिव होना इस तरह से, और फिर मिफ्ता इस्माइल का भी ये कहना कि आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनसे फंड्स मिलने के बाद जो है वो डॉलर की प्राइस कम हुई है, उनके फंड मिलने की जो तवक्को है उसके बाद। तो आपको क्या लगता है कि जो डॉलर की कीमत कम हुई है उसकी वाकई रीज़न जो है वो आर्मी चीफ का जो है एक्टिव हो जाना है इस सिलसिले में आलमी मालियाती इदारों और फिर सऊदी अरब के साथ, और फिर जो भी वो इस वक्त स्टेप्स ले रहे हैं, या कोई और वजह देखते हैं आप इसकी? जी सुमेरा, देखें, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आर्मी चीफ, जिसका मुल्क के मालियाती मामला से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उसको अमेरिका की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को कहना पड़ा। सुना है कि अब UAE और सऊदी अरब की हुकूमतों से भी कहा है कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें ताकि IMF अपने जो $1.25 अरब है, 1.2 अरब डॉलर है, वो फौरी तौर पर रिलीज करे, जिसका 17 जुलाई का उन्होंने 16 जुलाई का वादा किया हुआ है। और वो पैसे रिलीज ना होने से पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, डॉलर इंतहाई दबाव का शिकार है, रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले में दबाव का शिकार है। ये जो अभी रुपीस की हालत एकदम बेहतर हुई, 17-18 रुपए दोबारा रिकवरी हुई, 240 से वापस आया, तो उसकी बुनियादी वजह वही खबरें थी कि जी आर्मी चीफ की मदाखलत की वजह से अब IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे रिलीज करने पर राजी हो गई है, और इस राजी होने की वजह से पाकिस्तान का जो मुआशी मसाइल हैं वो हल होने की तरफ चल पड़ेंगे, और पाकिस्तान पे जो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही है वो बिल्कुल उतर जाएगी, और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ चल पड़ेगा। उम्मीद भी ऐसे ही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आर्मी चीफ के कहने से मुल्क के लिए, अगर आर्मी चीफ ने कहा है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर अब पाकिस्तान, लाजमी तौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कहा गया है, तो मजबूरी में कहा है, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसको पाकिस्तान की मैं बदकिस्मती गिनता हूं कि एक आर्मी चीफ को दुनिया की ताकतवर मुल्कों के आगे इस तरह लेट डाउन होके कहना पड़े, ये मेरी, आपकी, सबकी तौहीन है। लेकिन मजबूरी ये है कि खुद हमारे वजीर आजम ने कह दिया, बेगर्स कांट बी चूजर्स। शर्म की बात है लेकिन हकीकत है। तो डॉलर के अंदर अगर कोई बेहतरी आ रही है तो उसका जो क्रेडिट है वो हुकूमत तो किसी सूरत नहीं ले सकती। अलबत्ता आर्मी चीफ को जिस मुश्किल में डाला गया है उसकी वजह से डॉलर में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि मुआशी इस्तेहकाम पोलिटिकल इस्तेहकाम के साथ आए, और सियासी इस्तेहकाम ही पोलिटिकल जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की जमानत होता है। थैंक यू। यानी हामिद साहब, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त स्टेबल हो रही है, और इसमें आर्मी चीफ जो है वो अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। डॉलर की कीमत जो है वो कम होना यकीनी तौर पर मुल्क के हालात के ऊपर बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और जाहिर है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि डॉलर की कीमत कम होगी तो साथ ही साथ मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, महंगाई जो है वो कम होगी। लेकिन फिर हमने फंड्स भी लेने हैं आलमी मालियाती इदारे से, उसकी अपनी एक शराइत होंगी, उसकी एक अलग से सिचुएशन होगी जिसे हमें फेस करना पड़ेगा। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।